हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों लेकर आ गए हम नया वीडियो जो बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये सिरप होता क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप के बारे में जो काफ़ी पेरेंट्स और डॉक्टर यूज़ करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमस सिरप के बारे में। क्या ये सच में भूख बढ़ाता है, क्या ये सेफ है या नहीं, कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए, चलिए पूरा सच जानते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डोजेस के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसको किस तरीके से लेना है और ये कहाँ काम आता है और क्या क्या इसके इस सिरप के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं और कुछ मिथ्स और रियलिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करें और जो चैनल पर है दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इस सिरप के इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑप्टिमस सिरप एक पीडियाट्रिक एपेटाइट स्टिमुलेंट है, यानी कि ये एक पीडियाट्रिक सिरप होता है जो क्या भूख को स्टिमुलेट करता है, यानी भूख को बढ़ाता है। बढ़ाने वाला ये सिरप है जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। ये सिरप ग्रोथ यानी बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके डाइजेशन के लिए, उनको वेट गेन में मदद करता है, स्पेशली उन बच्चों में जिनको भूख नहीं लगती है, जो बहुत कमज़ोर और पतले दुबले दिखते हैं, बराबर से खाना नहीं खाते हैं, बराबर से वेट गेन नहीं करते उनका। तो ये सिरप उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वीडियो में हम आगे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिरप के कुछ बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये सिरप ऑप्टिमस सिरप होता है और ये इसके अंदर सिप्रोहेप्टाडीन होता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है और सॉर्बिटॉल होता है। इसके इच 5 ml में देखते हैं कितने कितने mg पाया जाता है। जो सिप्रोहेप्टाडीन होता है वो 5 ml के अंदर 2 mg पाया जाता है और ट्राइकोलिन सिट्रेट जो होता है 27 mg पर 5 ml पाया जाता है। उसके अलावा जो सॉर्बिटॉल होता है वो 2 ग्राम पर 5 ml पाया जाता है। इसके MRP की बात करें दोस्तों तो 159 रुपीज़ के आसपास ये मार्केट में मिलता है। और इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करें तो इसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 200 ml की पैक में अवेलेबल होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके कंपोजिशन और इसके वर्क के बारे में। ऑप्टिमस सिरप में 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी हमने पीछे देखा है। पहला जो होता है सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड। देखते हैं इसका क्या वर्क होता है। ये एक एंटीहिस्टामिन है, लेकिन इसका एक और काम है जो हंगर यानी सेंटर को स्टिमुलेट कर, जो हमारे हंगर सेंटर होता है बॉडी में, उनको स्टिमुलेट करता है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट डालकर ये क्या करता है, जो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस होता है उसके ऊपर इफेक्ट डालकर भूख को ट्रिगर करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें भूख बढ़ती है और उसका भूख का एहसास होता है। साथ ही एलर्जी सिम्टम में भी कभी काम करता है। ये कभी कभी कुछ केसेस में एलर्जिक सिम्टम में भी काम करता है, यानी कि ये एक तरीके इसके अंदर एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब हमारे दूसरे कंटेंट के बारे में बात करते हैं। ट्राइकोलिन सिट्रेट ये एक लीवर टॉनिक एजेंट होता है और फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। उसके अलावा लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये क्या करता है, एक लीवर टॉनिक का एजेंट होता है। ये फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, यानी कि जो बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म होती है उस पर भी वर्क करता है। और लीवर की जो टॉक्सिटी होती है, जो गंदगी होती है, जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं, उनको क्या करता है, बाहर निकालता है और जो बाइल प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। अब तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है सॉर्बिटॉल, ये एक माइल्ड लैक्सेटिव होता है और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ देते हैं, डाइजेशन को स्मूथ करता है। यानी कि इसका वर्क क्या होता है, ये एक लैक्सेटिव होता है, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होता है उसमें लैक्सेटिव पैदा करता है। इसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो दूर होता है और डाइजेशन को भी स्मूथ करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इन शॉर्ट देखते हैं ये सारे कंटेंट के बारे में। ये ट्रिपल एक्शन फार्मूला होता है। भूख लगाता है कौन सा इंग्रेडिएंट, सिप्रोहेप्टाडीन जो होता है उसका काम क्या होता है, वो भूख को बढ़ाता है। और जो ट्राइकोलिन होता है वो लीवर को सपोर्ट करता है। और जो सॉर्बिटॉल होता है अभी हमने देखा वो एक तरीके का लैक्सेटिव होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है, वो पेट को साफ रखता है। अब हम बात करते हैं क्या ये सिरप के रिजल्ट के बारे में, क्या ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो जी हाँ, बच्चों में इस सिरप का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसा आपके डॉक्टर सजेस्ट करें उस तरीके को उतने मन तक इस सिरप को लेना होता है। तो ये बहुत बच्चा ज़्यादा खाता है, इसकी वजह से इसके रिजल्ट की बात करें तो पेट अच्छे से साफ होता है बच्चे का। जब पेट अच्छे से साफ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो उसको भूख भी अच्छी लगेगी, तो उसका वेट गेन भी होगा और वो हेल्दी होगा और डाइजेशन इंप्रूव होता है। एनर्जी और वेट गेन भी इंक्रीज होता है, यानी कि जब वो खाना खाएगा अच्छे से तो उसके अंदर एनर्जी भी होगा, उसका वेट गेन भी होगा और वो बहुत ही एक्टिव दिखेगा।
अब हम इसके यूजेस यानी इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि सिरप को किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रोनिक पुअर एपेटाइट, अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं खाता, लगातार भूख न लगना, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक होगी फिर भी वो खाने में नाटक करता, तो उसको भूख ही नहीं लगती, तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। फेलियर टू थ्राइव यानी ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की, वैसे ही पतला दुबला और है, मोटा भी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर किसी को माल न्यूट्रिशन की कमी है तो उस कंडीशन में करेंगे। लीवर डिसफंक्शन, अगर किसी तरीके की लीवर की समस्या है, वीकनेस या थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चे में, बहुत ही सुस्त दिखता है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोर्टिव थेरेपी आफ्टर इलनेस, अगर कोई बच्चा बीमार हो गया है तो उसको ऐसे सपोर्टिव देते हैं, इसके अंदर बहुत मेन मेन इंग्रेडिएंट होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि बुखार हुआ है, फिर कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उसकी रिकवरी में हेल्प करता है ये सिरप। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कितना और कैसे दें। तो जनरल पीडियाट्रिक जो डोज होता है, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से बॉडी वेट और उसकी एज के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जनरल जो डोज होता है। लेकिन आप दोस्तों ऐसे ही यूट्यूब पे देखकर बच्चों को सिरप या कोई मेडिकेशन नहीं दें और खुद भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। तो एक जनरल डोज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बच्चे के 6 महीने से 1 साल है तो उसको हम 2.5 ml टू दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 से 5 साल के बीच में है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह कर देते हैं। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसको 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। खाने से पहले देना बेस्ट होता है, क्योंकि जब ये हम खाने से पहले देंगे तो ये क्या करता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट का काम करेगा और बच्चे को भूख लगेगी और बच्चा अच्छे से खाना खाएगा। और ये खाने से कम 40 से 60 मिनट पहले दें, ताकि वो अपना वर्क अच्छे से कर सके वो सिरप, तो बच्चे को भूख लगेगी। ओवर डोज से नींद और कन्फ्यूजन या इरिटेशन हो सकता है, इसलिए सेल्फ डोज अवॉइड करें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही सिरप का इस्तेमाल करें। हम दोस्तों देखते हैं सिरप के लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहला जो है नींद आना, जो कि ज़्यादा कॉमन होता है, सिरप से थोड़ा बहुत नींद आती है। उसके अलावा सूजन या एलर्जी कुछ केसेस में देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही रेयर होता है। कॉन्स्टिपेशन या कभी लूज मोशन भी स्टार्ट होता है, यानी कि इसको लेने के बाद ऐसे साइड इफेक्ट, कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या कभी लूज मोशन भी स्टार्ट हो सकता है। ओवर ईटिंग के बाद पेट दर्द, उसके अलावा मूड चेंजेस रेयर केसेस में होता है। लंबा यूज़ करने से डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है, यानी कि अगर जैसा डॉक्टर बच्चे को एग्जामिन करके उसके पूरी काउंसलिंग करके जिस हिसाब से देंगे उतना यूज़ करने का। अगर हम जो डॉक्टर के सलाह से ज़्यादा अगर देंगे, अगर डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब किया, तो उससे क्या बच्चे को उसकी एडिक्शन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि किन बच्चों को नहीं देना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूबॉर्न, अगर बच्चा 6 महीने के अंदर का है तो उस सिरप को बिल्कुल ही नहीं देंगे। सिप्रोपिटाडीन अगर किसी को एलर्जी है तो भी नहीं देंगे। ग्लूकोमा यानी आई प्रेशर प्रॉब्लम अगर किसी को है तो भी नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर या स्टोमक ब्लीडिंग हिस्ट्री अगर किसी को है तो फिर भी नहीं देंगे। लीवर और किडनी डिजीज अगर किसी को सीवियर, तो भी इस सिरप को अवॉइड करेंगे। अस्थमा में कॉशन से देना चाहिए, यानी कि बहुत अंडर ऑब्जर्वेशन देना चाहिए, कॉशन के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ। अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जो पेरेंट्स के लिए सिर्फ भूख के लिए ही यूज़ करें, अननेसेसरी ना दें। तो इस सिरप का इस्तेमाल सिर्फ भूख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अननेसेसरी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे की एपेटाइट अच्छी है तो इस सिरप को नहीं देना चाहिए। हेल्दी डाइट साथ में ज़रूरी, यानी कि आप सिर्फ सिरप के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, उसके साथ साथ खाने का भी दें और हेल्दी डाइट दें। फास्ट फूड वगैरह जंक फूड अवॉइड करें। नींद आएंगी दिन में या रात को, डोज समझदारी से दें, यानी कि डॉक्टर ने जितना बताया उतना एक्यूरेट डोज दें। मैक्सिमम 2 to 4 वीक्स तक देख कर ही कंटिन्यू करें। रेगुलर वेट और एक्टिविटी मॉनिटर करते रहें। डॉक्टर से डोज और ड्यूरेशन ज़रूर कन्फर्म करें कि कितना डोज देना और कितने महीनों तक देना है, कितने टाइम तक देना है, तो ये आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ मिथ्स और रियलिटी के बारे में, यानी कुछ गलतफहमियां, कुछ अफवाहें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी रियलिटी के बारे में। तो एक मिथ है ऑप्टिमस सिरप से बच्चा फटाफट मोटा हो जाता है। तो इसकी सच्चाई की बात करें, सिर्फ सिरप से नहीं, प्रॉपर डाइट प्लस रूटीन भी ज़रूरी होती है। यानी कि अगर बच्चे को हम सिरप दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें प्रॉपर डाइट देनी पड़ेगी और रूटीन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज दे दिया तो फिर 1-2 दिन का गैप कर दूँ, उनको पूरा मॉनिटर करके उसको अच्छे से प्रॉपर डाइट का ख्याल रखेंगे। इससे हाइट भी बढ़ती है। तो इसकी रियलिटी की बात करें तो ये भूख बढ़ाता है। हाइट जीन्स और न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। अगर बच्चा अच्छे से खाएगा और अगर उसका रूटीन भी और जेनेटिकली जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो तीसरा मिथ है, हर कमज़ोर बच्चे को ऑप्टिमस देना चाहिए। हर बच्चे की नीड अलग होती है, यानी कि अगर हर बच्चे को नहीं दे सकते, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं जिस हिसाब से उसकी नीड होती है। बिना डॉक्टर की एडवाइस को मत दें।
चौथा जो हमारा मिथ है, लॉन्ग टर्म यूज बिल्कुल सेफ है। तो इसकी रियलिटी की बात करें, लंबी ड्यूरेशन में नीड डिपेंडेंसी जैसे साइड इफेक्ट को हो सकते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही देना चाहिए और अंडर डॉक्टर गाइडेंस के अंदर। आगे देखते हैं, इससे पेट साफ और डाइजेशन 100% परफेक्ट हो जाता है। रियलिटी की बात करें, सॉर्बिटॉल हेल्प करता है, लेकिन डाइट और पानी भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हम डाइट लेंगे और पानी लेंगे। तो दोस्तों हमें डाइट और पानी का भी ख्याल रखना हो कि बच्चा कितनी डाइट ले रहा है और प्रॉपर ले रहा है, डेली रूटीन में ले रहा है, और पानी का भी कि वो पानी अच्छे से ले रहा है नहीं, वरना फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑप्टिमा सिरप एक टॉनिक है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, सिर्फ एपिटाइट स्टिमुलेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मतलब जैसे कि नींद, एलर्जी, ओवर ईटिंग जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पॉसिबल होते हैं। उसके अलावा जो हमारा 8वां जो मिथ है, जो गलतफहमी है, 1-2 दिन में ही फर्क दिख जाता है, जो कि ये सबसे बड़ा मिथ है। रिजल्ट धीरे धीरे आता है, मिनिमम 1 to 2 वीक्स या 3 to 4 वीक्स भी लग सकते हैं रेगुलर यूज के बाद। ऐसा नहीं कि आप कभी सिरप दे दिया और आप सोचें कि हाँ बच्चा जल्द से जल्द उसको भूख बढ़ जाएगी, तो पेशेंस रखना होगा, कम एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते तक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो लोग दोस्तों चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोले।